और अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप को राहुल गांधी की फटकार। कार्यकर्ताओं की आवाज संगठन में नहीं सुनी जाती है। जिला अध्यक्ष आने वाले समय में कांग्रेस को चलाएंगे। जिला अध्यक्ष ही तय करेंगे सारे टिकट्स। लोकल बॉडी के सारे कैंडिडेट वही तय करेगा। सिर्फ 55 नेता चाहता हूं जो एमपी का भविष्य तय करे। मंच पर मौजूद थे एमपी कांग्रेस के बड़े नेता। जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे राहुल। एमपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बीजेपी को हटाने का टैलेंट है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे हुए हैं। काफी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई है कि कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे हुए हैं। उनमें वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है कि वो बीजेपी को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है। और साथ ही कहा कि आने वाले समय में जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक पदाधिकारी है, वही तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट होगा। सिर्फ 55 नेता चाहता हूं जो एमपी का भविष्य तय करे। लोकल बॉडी के सारे कैंडिडेट वही तय करेगा। जिला अध्यक्ष ही तय करेंगे सारे टिकट्स। तो कुल मिलाकर जो लोकल बॉडीज के सारे टिकट, सारे कैंडिडेट वही तय करेंगे। जिस तरीके से कहा गया है उससे जिला अध्यक्षों की कहीं ना कहीं कद बढ़ा हुआ है। काफ़ी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई है राहुल गांधी के द्वारा। और साथ ही कहा गया कि संगठन कार्यकर्ता की आवाज़ संगठन में नहीं सुनी जाती है, ये भी बात कही है। कुल मिलाकर देखिए, खुलकर यहाँ पे अपनी बात रखते हुए नजर आए राहुल कि क्या कमी है पार्टी के भीतर, संगठन में क्या कमी है, कार्यकर्ताओं को कौन नहीं सुनता है। यहाँ पर वो खुलकर जिक्र करते हुए नजर आए और सीधा देखिए सबको जमकर फटकार लगाते हुए भी नजर आए। कार्यकर्ताओं की आवाज संगठन में नहीं सुनी जाती है। जिला अध्यक्ष आने वाले समय में कांग्रेस को चलाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। जिससे जाहिर सी बात है जिला अध्यक्षों का मनोबल बढ़ा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिला अध्यक्षों की जो है कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। अजय यहाँ पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी अजय। काफी बड़ी बात है यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा कही गई है कि कार्यकर्ताओं में वो टैलेंट है, वो बीजेपी को हटा सकते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं बल्कि इससे ज्यादा गंभीर बातें दीपिका कही है। कुछ नेता थके हुए हैं, कुछ नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, कुछ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, ये भरे मंच से राहुल गांधी ने जब कहना शुरू किया और हमारी रेस के 3 घोड़े हैं। एक लंगड़ा घोड़ा है, एक रेस का घोड़ा है और एक भीड़ का घोड़ा है। इन घोड़ों में से हमको सेलेक्ट करना है। कई उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के बीच में, जो ना सिर्फ हैरान करने वाली हैं बल्कि तमाम पूरी लीडरशिप कांग्रेस की मौजूद थी। वो वहां पर शांत तरीके से बैठी रही, चुप्पी रही मंच की पूरी लीडरशिप में। और जो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता थे वो ताली बजाते रहे। मतलब साफ है कि आप समझ सकते हैं किस तरीके के राहुल गांधी ने जब तमाम नेताओं को नसीहत सुनाई और खरी खोटी सुनाई कि यहाँ बैठा हुआ कांग्रेस संगठन जो है वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है। कार्यकर्ता तो जी जान से यहाँ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संगठन के नेताओं उनकी आवाज नहीं सुनते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस को अभी तक इस तरीके से हाशिए पर रहना पड़ा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो टाउन हॉल है जहां मैं बैठा हुआ हूँ, वहां पर बैठे हुए सिर्फ 20% नेताओं ने यदि तय कर दिया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता और हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। ये वो तमाम बातें हैं जो राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने ब्लॉक अध्यक्ष थे, जितने जिला अध्यक्ष थे, उन सब के सामने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहीं के कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ऐसे नेताओं को किनारे लगाने का वक्त आ गया है। मतलब साफ है कि पूरी तरीके से अब पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश बिल्कुल अजय, देखिए कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ गया होगा। इससे साफ नजर आता है कि एक बड़ा बदलाव संगठन में देखने को मिल सकता है जो कार्यकर्ताओं की आवाज को सुने। बिल्कुल दीपिका, ना सिर्फ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि उन्होंने साफ कहा कि मुझे 50 से 55 लीडर सिर्फ चाहिए मध्य प्रदेश में, इससे ज्यादा हमें लीडर नहीं चाहिए। और यदि कोई कांग्रेस का नेता ये सोचता है कि वो अपने ही किसी कार्यकर्ताओं को ले आएगा, आगे बढ़ा लेगा, तो ये उसकी सिर्फ उसकी गलत फहमी है। मेरे रहते ये नामुमकिन सा है।
इसके अलावा यदि बात की जाए तो उन्होंने तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कहा कि आप मेहनत करते हैं और एक दो नेता ऐसे हैं जो कुछ भी बयानबाजी उटपटांग बयान दे देते हैं और उसके बाद जिस तरीके के हालात पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को सामना करना पड़ता है, ये जी तमाम बातें जो है उनकी तरफ से कही गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय विस्तार से जानकारी देने के लिए।